नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इतने दिन जो हम क्लासें पढ़ रहे थे वो थी राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित। बट आज हम एक अलग अध्याय राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो आज राजस्थान के इतिहास से के अंतर्गत आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में राजस्थान का प्रजामंडल 1857 की क्रांति, प्रमुख राजवंश, उनका सीक्वेंस के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आज राजस्थान का एकीकरण शुरुआत किया है। तो दोस्तों, आज हम मोस्ट रिपीटेड टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, ये जो इतिहास की जो क्लास है वो आज से हमारी कंटिन्यू शुरू होगी और पूरे इतिहास के साथ में ये क्लासें खत्म होने वाली है। अब दोस्तों चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना प्रथम क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कब से प्रारंभ हुआ था। एकीकरण का जो प्रथम चरण हुआ था वो कब से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 10 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1948 या 18 अप्रैल 1948। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 18 मार्च 1948। क्या है? 18 मार्च 1948। राजस्थान का एकीकरण कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 18 मार्च 1948 से हुआ था। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी। देखो दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें प्रथम चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर या करौली। तो दोस्तों, ये मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो थी अलवर। कहाँ पे थी? अलवर इसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था। देखो, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का जो नाम था वो था मत्स्य संघ और क्वेश्चन में पूछा गया मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था। नीमराणा, अलवर, धौलपुर या लोहागढ़। तो इसका उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ में। कहाँ पे हुआ था? लोहागढ़ में। और लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ था। और ये लोहागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये स्थान आपको ध्यान में रखना है। लोहागढ़ के दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था और ये लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे, शोभाराम कुमावत थे, उदयभान सिंह थे या गोकुल लाल थे। तो दोस्तों, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ था। राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ था। अब दोस्तों, ये जो डेट है वो आपको ध्यान में रखनी है कि 25 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 20 मार्च 1948 या 10 मार्च 1948। तो आपको 25 मार्च 1948 जो ए ऑप्शन में डेट दी गई है ये आपको ध्यान में रखनी है। 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किस समिति की सिफारिश पर रखा गया था। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का क्या नाम रखा गया था। मत्स्य संघ रखा गया था। और ये किस समिति की सिफारिश के ऊपर रखा गया था। डॉक्टर शंकर देवरा समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, के एम मुंशी समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे रखा गया था। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा के एम मुंशी समिति की सिफारिश पे। किस समिति की सिफारिश पे रखा गया था? तो यह नाम के एम मुंशी सिफारिश की समिति के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे। एकीकरण हुआ था उसमें दूसरे चरण में इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे। शोभाराम कुमावत, हीरालाल शास्त्री, एनवी गाडगिल या गोकुलाल असावा। तो राइट आंसर होगा गोकुलाल असावा। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुलाल असावा थे। प्रथम चरण में कौन थे? तो शोभाराम कुमावत थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण कब संपन्न हुआ था। दोस्तों, ये एकीकरण से संबंधित जो डेट आ रही है वो आपको अलग से आपको नोटबुक में नोट करके रखनी है और ध्यान में रखना है कि राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण कब संपन्न हुआ था। 10 अप्रैल 1948, 25 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 या 18 अप्रैल 1948। तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तीसरा चरण कब संपन्न हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान की राजधानी कहाँ स्थित थी। संयुक्त राजस्थान की राजधानी है वो कहाँ स्थित थी? जयपुर, उदयपुर, कोटा या अलवर। तो ये राजधानी थी उदयपुर में। कहाँ पे थी? उदयपुर थी इसकी राजधानी। नेक्स्ट है एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। एकीकरण का जो तीसरा चरण हुआ था, देखो दोस्तों, एकीकरण के प्रथम और द्वितीय जो चरण थे उनका उद्घाटन श्रीमान एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एनवी गाडगिल के द्वारा किया था। तीसरे चरण का उद्घाटन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और जो चतुर्थ चरण था उसका उद्घाटन है वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। बट अपना यहाँ पे क्वेश्चन है तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था।
तो ये तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन का जवाब, सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको ध्यान में रखना है। अभी एक डेट से संबंधित क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण कब संपन्न हुआ था? देखो इसमें फिर क्वेश्चन पूछा गया कि चौथा चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1950, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1948 या 30 मार्च 1947। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30 मार्च 1949। चौथा चरण कब हुआ था? तो ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में इसकी राजधानी कहाँ रखी गई थी? देखो दोस्तों इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में इनकी राजधानियां परिवर्तित होती रही थी, लेकिन चौथे चरण के बाद में इसकी राजधानी जयपुर की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जयपुर की गई थी। जो सातवें और अंतिम चरण तक बाद में यही राजस्थान की राजधानी रखी गई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जयपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, एकीकरण के चौथे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन की जब हमने पहले बात की थी कि राजस्थान के प्रथम और द्वितीय चरण का उद्घाटन श्रीमान एन.वी. गाडगिल के द्वारा किया गया, तृतीय चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और चौथे चरण का जो उद्घाटन है वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन रहे थे? देखो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन रहे थे? स्वाभिमान सिंह द्वितीय, भोपाल सिंह, उदयभान सिंह या भीम सिंह? तो राइट आंसर होगा भोपाल सिंह। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन रहे थे? तो ये भोपाल सिंह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का पांचवा चरण कब संपन्न हुआ था? दोस्तों ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि एकीकरण का पांचवा चरण कब संपन्न हुआ था। ऑप्शन है 15 मई 1949, 15 मई 1950, 15 मई 1952 या 15 मई 1947। तो अपना राइट जो आंसर होगा वो होगा 15 मई 1949। राजस्थान एकीकरण का पांचवा चरण कब संपन्न हुआ था? 15 मई 1949 को हुआ था। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण का छठा चरण कब संपन्न हुआ था? दोस्तों डेट से संबंधित इसके एकीकरण के जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं कि राजस्थान एकीकरण का छठा चरण कब संपन्न हुआ था? तो दोस्तों ये चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, 26 जनवरी 1950 इस दिन छठा चरण संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण का सातवां चरण कब संपन्न हुआ था? जब सातवां और इसका अंतिम चरण हुआ था उस समय इसकी डेट क्या थी? तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है 1 नवंबर 1956, और इसी 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के सातवें चरण में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? देखो दोस्तों जब इसका सातवां और अंतिम चरण हुआ था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल या जयनारायण व्यास? तो अपना राइट आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? एकीकरण के अंतिम चरण में, सातवें चरण में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया साहब। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एकीकरण के किस चरण में आबू व देलवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया? आबू व देलवाड़ा का विलय है और एकीकरण के किस चरण में किया गया था? प्रथम, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण या सातवां चरण? तो आबू व देलवाड़ा का विलय सातवें चरण में किया गया था। किस चरण में किया गया था? सातवें चरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के किस चरण में नीमराणा ठिकाने का विलय किया गया था? नीमराणा ठिकाने का विलय दोस्तों किस चरण में किया गया था? तो ये प्रथम चरण में किया गया था। और प्रथम चरण को और क्या कहा जाता है? तो प्रथम चरण को कहा जाता है मत्स्य संघ। क्या कहा जाता है? मत्स्य संघ कहा जाता है। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि नीमराणा ठिकाने का विलय किस संघ में किया गया था, तो हमारा राइट आंसर होता है मत्स्य संघ। या चरण पूछा जाए तो प्रथम चरण, यानी कि इसे प्रथम चरण को ही मत्स्य संघ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किस चरण में हुआ था? देखो दोस्तों जो कुशलगढ़ ठिकाना था उसका विलय किस चरण में हुआ था? प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो राइट जो आंसर होगा वो होगा द्वितीय चरण। कुशलगढ़ ठिकाने का जो विलय है वो द्वितीय चरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन रहे थे? दोस्तों राजस्थान के एकमात्र जो राज प्रमुख रहे थे वो जयपुर के शासक थे स्वाभिमान सिंह द्वितीय। वो राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख रहे थे। कौन थे? जयपुर के शासक स्वाभिमान सिंह द्वितीय थे, जो कि राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख के पद पर रहे थे। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ की कुल वार्षिक आय कितनी थी? देखो दोस्तों आय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट चरण है वो मत्स्य संघ ही है कि मत्स्य संघ की कुल वार्षिक आय कितनी थी? 150 लाख, 180 लाख, 184 लाख या 195 लाख? तो राइट आंसर होगा 184 लाख। कितनी थी? 184 लाख रुपए मत्स्य संघ की कुल वार्षिक आय हुआ करती थी। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किस शासक ने किए थे? देखो दोस्तों एकीकरण के लिए जो अभियान चला था उस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किस शासक ने किए थे? हनुमंत सिंह ने किए थे, सरदार सिंह ने किए थे, तेज सिंह ने किए थे
या स्वयं मान सिंह ने किए थे। तो दोस्तों हमें एक क्वेश्चन का जवाब ध्यान में रखना है कि एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर थे वो तेज सिंह ने किए थे। किसने किए थे? तेज सिंह ने किए थे। और तेज सिंह कहाँ के शासक थे? तो ये तेज सिंह अलवर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? अलवर के ये शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान दिवस की तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं राजस्थान का स्थापना दिवस, तो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? एकीकरण का जो अंतिम चरण था वो 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। एकीकरण का जो अंतिम चरण था 1 नवंबर वर्ष 1956। इस दिन एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हुआ था और राजस्थान की स्थापना हो गई थी कंप्लीट रूप से। इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस तो मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान दिवस की बात करें तो चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को जो चौथा चरण कंप्लीट हुआ था उस दिन इसका नाम राजस्थान रखा गया था। अतः 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़े। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।